यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्लास 12 के साथ में कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा ध्यान क्लास 12 पे नहीं रख के हमारे एग्जाम पे जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे क्लास 12 में कभी कभी कम मार्क्स आ जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, जेई क्लियर हो जाता है लेकिन क्लास 12 में कभी कभी कम मार्क्स आ जाते हैं, मतलब 75% से भी नीचे आ जाते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारा बायोलॉजी है क्लास 12 में तो जेई वालों को बायोलॉजी इतना अच्छे से नहीं आता, जिसकी वजह से उनके जो परसेंटेज है वो थोड़े कम हो जाते हैं। किसी को इनऑर्गेनिक अच्छा नहीं आता, उसकी वजह से उसको परसेंटेज थोड़े से कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्लास 12 का परसेंट का भी काफी ज्यादा मैटर है। जब आप कॉलेज में जाओगे, जब वहाँ पर प्लेसमेंट होगा, तब क्या होता है, आप परसेंटेज देखे जाते हैं, जैसे 10वीं के, 12वीं के, इसके बाद में आपके ग्रेजुएशन के। उसके बेस पे आपको कंपनी अलॉट की जाएंगी कि कौन कौन सी कंपनी में बैठ सकते हो। अगर आपका परसेंटेज 70 से नीचे है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएंगी, लेकिन अगर आपका परसेंटेज 80 से ऊपर है तो उतनी दिक्कत नहीं होती। 80 से ऊपर वाले बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो उनको आराम से बैठने दिया जाता है। सारी कंपनी में ऑलमोस्ट एलिजिबल रहते हैं और कंपनी इतना बार नहीं लगाती। कंपनी लगाती है 60, 65 या फिर 70, इतना बार लगाती है। 70 से अगर नीचे है तो कुछ भी बच्चों को बैठने नहीं देते हैं। और कुछ कुछ कॉलेज में भी क्या होता है, 75% क्लास 12 में होना और जेई में अच्छे मार्क्स होना, तब जाकर एडमिशन मिलेगा। आईआईटीज में भी ऐसे ही होता है। तो क्लास 12 में तुम्हारे अच्छे मार्क्स होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 75% के ऊपर लाना काफी ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन तुम कर सकते हो ऐसे। उसके लिए करना पड़ेगा यहाँ पर प्रायोरिटी बैलेंस, मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्यूरेटली टाइम अपना अलॉट करना पड़ेगा। तुम्हें जेई को भी अच्छा टाइम देना पड़ेगा और अपने क्लास 12 को भी अच्छा टाइम देना पड़ेगा। जेई के लिए तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और क्लास 12 के लिए तुम क्या करो, मॉक टेस्ट भी इसके लिए देते रहा करो। मतलब बोर्ड एग्जाम की भी तुम क्या करो, प्रैक्टिस करते रहा करो, मतलब मॉक टेस्ट वगैरह देते रहा करो। तुम्हारा जो सब्जेक्टिव पैटर्न है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते रहेंगे। और यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस करना है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी से क्या होगा, तुम्हारा बोर्ड भी हो जाएगा और जेई भी काफी तौर पे हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हें फिजिक्स के क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, मतलब उसके जो न्यूमेरिकल होते हैं फिजिक्स के, उस पर तुम्हें ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आ जाएंगे एग्जाम में और तुम्हें नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगी। तो तुम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तुम करते रहना, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल ही आ जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा ऑर्गेनिक के तुम क्या करना, मैकेनिज्म याद करना, मतलब जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। रिएक्शन बहुत सारी रहती है, तुम बहुत कंफ्यूज होंगे रिएक्शन में और तुम्हें पता नहीं रहेगा इसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है, इसका नाम क्या है। तो तुम क्या करना, उसको मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लेना। तुम प्रिंट आउट निकालो, दीवार पे लगा लो, लेकिन उसको याद कर लो रिएक्शन को। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में क्या करना पड़ता है, इनऑर्गेनिक में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस तुम्हें याद रखना है चीजें। मतलब एनसीईआरटी तुम उसमें अच्छे पढ़ लो तो क्वेश्चन उसी से मिलते जुलते आ जाते हैं। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज होती है आखिरी के क्वेश्चन, वहां से भी कभी कभी आ जाते हैं और वहां से आते हैं, पीवाईक्यू से आते हैं। मैथ्स में तुम क्या करना, डेली प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अगर तुम मैथ्स छोड़ोगे तो उसमें क्या होगा, तुम आगे चल के भूल जाओगे सारे कंसेप्ट। तो तुम्हें क्या करना है, मैथ्स की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है वो हर दिन करते रहना है, ताकि तुम्हारी इसमें ग्रिप बनी रहे। क्योंकि अगर तुम मैथ्स को छोड़ोगे तो काफी दिक्कत हो जाएंगे आगे चल के।